वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथ्स के टॉपिक कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन वन सॉल्यूशन इज नोन को स्टडी करने जा रहे हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस मॉड्यूल यू विल बी एबल टू फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हुज वन सॉल्यूशन इज नोन। अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी जाती है और साथ साथ ये भी दे दिया जा सकता है कि एक सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन आपको बताना पड़ेगा। बेसिकली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके बहुत सारे जो है वेज हैं सॉल्व करने का। हम लोगों ने ये देखा था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं, और एक जो है सॉल्यूशन हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। नाउ यहाँ पे ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम में क्या है, आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी जाएगी और एक क्या दे दिया जाएगा, उसका सॉल्यूशन। हो सकता है वो सॉल्यूशन दे भी दी जा सकती है, या हो सकता है वो सॉल्यूशन आप डिफरेंशियल इक्वेशन को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सॉल्यूशन, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमारे पास ये है। देन आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन वन सॉल्यूशन इज नोन। नाउ हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसमें एक सॉल्यूशन मान लेते हैं y इक्वल्स टू u क्या है, उस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो नाउ हमने क्या किया, एक डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन एज्यूम किया, जिसका क्या है, एक सॉल्यूशन है u, जो कि क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी है। दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी है, दैट मीन्स क्या है, एक ऑक्सिलरी इक्वेशन सॉल्व किया होगा हम लोगों ने, उसका क्या है, एक रूट्स हमें फाइंड आउट मिल गई होगी। तो u की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, c1 e की पावर m1x प्लस e की पावर m2x। अगर रूट्स हमारे पास रियल है और रूट्स इमेजिनरी है तो फिर उसी हिसाब से u की वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज होती है। दैट मीन्स u क्या है, अगर सॉल्यूशन है तो u क्या करेगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। लेट्स से this is your equation number first. So u satisfies differential equation, therefore we have तो u इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। साथ ही साथ क्या होगा, इस पर्टिकुलर अगर डिफरेंशियल इक्वेशन जहां जहां y था वहां u रखा, और राइट हैंड साइड में क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का सॉल्यूशन है। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस हिसाब से निकालते हैं, आप क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करते हैं, डी की जगह m पुट करते हैं, और इक्वल टू किसके पुट करते हैं, 0 के। तो हमारे पास क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आता है। तो हमने क्या माना, u को एक सोल्यूशन तो माना है, साथ ही साथ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का सोल्यूशन माना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का सोल्यूशन माना है। दैट मीन्स आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो u y सेटिस्फाई कर रहा था, अब वो क्या सेटिस्फाई कर रहा है, u सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि सोल्यूशन है। लेकिन राइट हैंड साइड में क्या होगा, 0 होगा। नाउ अब हमें क्या करना है, हमें इसका कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए हमने लेट कर लेते हैं y को u इंटू वी टाइप का फंक्शन है हमारे पास। अब u ऑलरेडी हमको पता है क्योंकि हमारे पास फंक्शन है, हम क्या निकालना चाहते हैं, अब v निकालना चाहते हैं। ओके, तो y इक्वल टू u इंटू वी है, हमारे पास क्या क्या चाहिए, dy बाई dx चाहिए, और साथ ही साथ क्या चाहिए, d2y बाई dx2 है। तो इसको क्या करें, सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएट कर लें। सो ऑन डिफरेंशिएटिंग व्हाट वी हैव, y का क्या हो जाएगा, dy बाई dx, और इधर u भी फंक्शन ऑफ x का है और v भी फंक्शन ऑफ x का है, तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन, प्रोडक्ट रूल के हिसाब से लगेगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और v का डिफरेंशिएशन dv बाई dx। सिमिलरली v एज इट इज एंड u का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, du बाई dx। और हमें क्या चाहिए, d2 बाई dx2। तो फिर फर्दर क्या करें, इस जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई है हमारे पास, इसको क्या करें, एक बार और डिफरेंशिएट करें, अगेन डिफरेंशिएटिंग। यहाँ क्या होगा, इसका फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन के रूल होगा, के हिसाब से डिफरेंशिएशन होगा, और साथ ही साथ इसका भी फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन के हिसाब से क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। तो v एज इट इज du बाई ds का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, d2 बाई dx2, प्लस du बाई dx एज इट इज, और v का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dv बाई dx। ये सिंपल रूल था। हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर इस फंक्शन को हम इसमें ब्रेक कर सकते हैं अगर हमने डिफरेंशिएटिंग किया। सिमिलरली अब हम किसको डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं, u dv बाई dx। ये क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास d2 बाई dx2 और dy बाई dx की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ताकि हम क्या करेंगे, उस डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि हमारे पास गिवन है उसमें वैल्यू पुट करके v का जो सॉल्यूशन है उसको जो है ढूंढ लेंगे। तो क्या ओवरऑल आप किसका डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, u dv बाई dx को।
तो u एज इट इज dv बाई ds का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा d2 बाई ds2। अब क्या होगा dv बाई ds एज इट इज रहेगा और u का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा du बाई dx। तो यहां से देख रहे हैं ये दो फंक्शन क्या हो सकते हैं, क्लब हो सकते हैं, दिस इज ट्वाइस टाइम हो सकते हैं। तो ओवरऑल वी हैव d2 बाई ds2 इज नथिंग बट, तो फाइनली हमारे पास क्या हो गया, y अवेलेबल हो गया, dy बाई ds अवेलेबल है और साथ ही साथ क्या अवेलेबल है d2 बाई ds2 है। ये तीनों वैल्यू हम कहाँ रख लें, इक्वेशन 1 पे, इक्वेशन 1 पे रख लें, क्योंकि हमें अब v में का सॉल्यूशन चाहिए। u का तो सॉल्यूशन ऑलरेडी हमें पता है, u सॉल्यूशन है, u की फंक्शन का बिहेवियर हमें पता है। नाउ हमें क्या चाहिए, v का सॉल्यूशन चाहिए। वो कब आएगा, जब सारे फंक्शन को हम क्या कर लें, पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन में रख लें। दैट मीन्स हम एक v के फंक्शन में डिफरेंशियल इक्वेशन चाह रहे हैं। तो देयरफॉर पुटिंग ऑल द वैल्यूज ऑफ y, y डैश एंड y डबल डैश इन इक्वेशन 1। So after putting all the values in 1, what we have? So after putting all the values of y, y dash, y double dash, what we have? This is differential. This is y double dash. This is y dash, and this is y. Y is nothing but u into v. अब हम क्या चाह रहे हैं, d2v by dx2 मीन्स सारे v वाले टर्म्स को एक पास ले जा रहे हैं। तो हमारे पास क्या होगा इक्वेशन, तो हमने u और v को क्या किया, क्लब किया। यहां से दिख रहा है कि इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि u क्या है, सॉल्यूशन है। u सॉल्यूशन है तो हमारे पास ये जो गिवन इक्वेशन 2 अगर लेट से, तो इस 2 की हेल्प से क्या देख रहे हैं कि u डबल डैश प्लस p u डैश प्लस q u इक्वल्स टू 0 है। तो ओवरऑल जब हमने तो एक जगह एक पास रख लिया था v के टर्म्स को, तो d2 बाई dx2 प्लस p du dx प्लस q i इज नथिंग बट इज 0 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो अगर ये चीज हमारे पास 0 है तो ओवरऑल वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या मिली, तो ओवरऑल फाइनली हमारे पास क्या हुआ, आफ्टर वैनिशिंग ऑल दिस टर्म्स, सो वी हैव u d2 by ds2 प्लस v dy by ds प्लस 2 du by ds इंटू dv by ds इक्वल्स टू r। अब हम देख रहे हैं कि ये फंक्शन क्या है, v का फंक्शन है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, u से हम डिवाइड कर लेते हैं। तो हमने जैसे डिवाइड किया तो हमारे पास जो भी फंक्शन है वो dt by ds2 का हो गया। क्या ये पूरा इंटीग्रेशन जो इंटीग्रेशन अगर करें तो v का फंक्शन हमें आना चाहिए। तो यहाँ देखें कि क्या है, d2 by ds2 प्लस p dv by ds प्लस 2 by u dx और dv by dx। यहाँ से एक और क्या कर सकते हैं, हम इसको और थोड़ा छोटा कर सकते हैं, dv by dx को क्या करें, क्लब कर लें। नाउ वी हैव अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन v, क्योंकि हमें v में सॉल्यूशन चाहिए था इसलिए ऐसा काम किया। हमें क्या क्या है, y इक्वल्स टू u भी ऐसा सॉल्यूशन माना, और ये साथ ही साथ जानना है कि u क्या है, एक सॉल्यूशन है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का सॉल्यूशन है। तो u अगर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का सॉल्यूशन है दैट मींस ऑक्सिलरी रूट्स का इक्वेशन है। तो हमने क्या किया, u को सेटिस्फाई करा दिया और राइट हैंड साइड में क्या है, 0 है। तो बोला उसकी हेल्प से क्या हो गया, हमारे पास ये टर्म क्या हो गया, वैनिश हो गया। तो अगर हमने y इक्वल्स टू u इंटू वी फंक्शन माना तो उसका डेरिवेटिव क्या, y डैश निकाला, फिर क्या निकाला y डबल डैश, और फिर जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका हमें कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए था उससे वैल्यू पुट करने के बाद और u एज ए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होने के बाद हमारे पास फाइनली जो फंक्शन है वो रिड्यूस होके इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन में आ गया। नाउ दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन v, और v में ही हमें क्या चाहिए, एक सॉल्यूशन चाहिए। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ही हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और फिर जो कंप्लीट सॉल्यूशन है हमारे पास इजिली हो जाएगा। इसको थोड़ा और सॉल्व करने के लिए हम क्या करें कि इस पर्टिकुलर फंक्शन को, इस पर्टिकुलर dv बाई ds को हम कुछ लेट कर लेते हैं z। तो ओवरऑल एक क्या होगा, एक लीनियर फंक्शन हो जाएगा, और लीनियर फंक्शन को हम जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो अगर dv बाई dx क्या है, z है सपोज, तो अगर dv बाई dx हमारे पास क्या है, z कंसीडर कर ले, तो d2 बाई dx2 क्या हो जाएगा हमारे पास, dz बाई dx, तो dz बाई dx हो जाएगा। तो ओवरऑल जो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। इक्वेशन को हम कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो तो लीनियर फॉर्म में हो तो उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे, चाहे वो अगर
होमोजीनियस फॉर्म हो तो होमोजीनियस के अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लेंगे, या एग्जैक्ट होगी तो एग्जैक्ट के अकॉर्डिंगली, या वेरिएबल सेपरेबल होगी तो वेरिएबल सेपरेबल के अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लेंगे। तो फाइनली हम क्या करेंगे, हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, जेड में आएगा। और कीप इन माइंड हमारे पास जेड की वैल्यू क्या है, डीवी बाई डी एक्स। तो वी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, जेड को हम इंटीग्रेट कर लेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो होल प्रोसेस जो है हमारे पास जो दूसरा सॉल्यूशन दैट मींस यू का जो सॉल्यूशन चाहिए था, उसके लिए हम क्या किए, जो भी फंक्शन बनाए, यू क्या है, यू एज ए फंक्शन है हमारे पास, एक सॉल्यूशन है। वी हमको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या गए, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन था उसमें वैल्यू पुट अप करते ही चले गए। तो हमारे पास ओवरऑल आइडिया ये हो गया कि dz बाई डी एक्स प्लस दिस इक्वेशन, केवल इस इक्वेशन को सॉल्व कर ले जो कि हमारा फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये आसान है सब सॉल्व करने का। तो ये हमारे पास क्या दे देगा, z दे देगा, किस में दे देगा, इन टर्म्स ऑफ x। ये हमारे पास z दे देगा, एक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x दे देगा। और ये z के हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, v निकाल लेंगे। जब हम जैसे ही v निकाल लिए, क्योंकि u एज ए सोल्यूशन है, तो y की जगह हम क्या रख लेंगे, u इंटू वी। ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। आई होप आपको वर्किंग स्टेप समझ में आ गया कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो यही खासियत है किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का। बहुत सारे वेज होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो वन ऑफ द वे है कि आप क्या करते हैं, अगर एक आपके पास क्या है, एक सॉल्यूशन है, तो दूसरा सॉल्यूशन जो है किस तरह से ढूंढते हैं, उसका क्या है, एक ये वे। आइए एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, एक क्वेश्चन को देखते हैं और उसमें किस तरह से ये अप्लाई किया जाता है उसको समझते हैं। सो नाउ वी हैव अ प्रॉब्लम। क्या करना है, सॉल्व दिस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है और साथ ही साथ गिवन दैट कि y इक्वल्स टू ई की पावर एक्स स्क्वायर, ये क्या है, एक इंटीग्रल इंक्लूडेड इन द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। मींस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का क्या है, आपके पास सॉल्यूशन है y। तो नाउ वी हैव u की वैल्यू हमारे पास क्या है, e की पावर एक्स स्क्वायर, और हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, v। और फिर क्या करेंगे, u इंटू वी से प्रोडक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। सो फॉर कंप्लीट सॉल्यूशन लेट y नथिंग बट u इंटू वी, और u हमारे पास गिवन है e की पावर, e को है पावर एक्स स्क्वायर, तो y नथिंग बट e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू वी। अब हमारा एम क्या है, इस v को फाइंड आउट करना। इस v को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई थी वो क्या आई थी, वो इस फॉर्म में आई थी। इसका सॉल्यूशन लिख लेंगे और इसका सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, जो है v का सॉल्यूशन इसके हिसाब से लिख लेंगे। तो ओवरऑल हमारे पास जो इक्वेशन आती है, v की इक्वेशन जो आती है वो क्या होती है, स्टार्ट। तो जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन v में होती है वो क्या वैल्यू होती है, d2 बाई dx2 प्लस p प्लस 2u dy बाई ds dv बाई ds इक्वल्स टू r बाई u। ये कहाँ से हम लोग लिखा, हम लोगों ने इसको जनरल जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो इससे सॉल्व करके हमारे पास ये वैल्यू आई। ये डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्व करने के बाद क्या p की वैल्यू निकल आएगी, क्या q की वैल्यू निकल आएगी, और सिमिलरली क्या निकल आएगी, r की वैल्यू निकल आएगी। सो कंपेयरिंग गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन वी हैव p इक्वल्स टू -4x। अगर इससे कंपेयर करें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर, क्योंकि इसका हमने जनरल वे बना चुका है, इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल हम फॉर्मुलेशन बना चुके हैं कि v का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। तो इससे कंपेयर कर रहे हैं तो p की वैल्यू क्या हो गया, -4x, q की वैल्यू क्या हो गया, 4x स्क्वायर -2, और r की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो ओवरऑल ये वैल्यू हम क्या कर ले, इस पर्टिकुलर इस जो डिफरेंशियल इक्वेशन v में इसमें पुट कर दें तो फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगी, u की वैल्यू क्या है हमारे पास, जो कंप्लीट सॉल्यूशन वन सॉल्यूशन गिवन है वो क्या है, e की पावर एक्स स्क्वायर, और साथ ही साथ क्या करेंगे हम, u की वैल्यू हम पुट कर लेंगे। तो u की वैल्यू क्या है, e की पावर एक्स स्क्वायर। सो u इज योर e की पावर एक्स स्क्वायर। सो du बाई ds इज नथिंग बट e की पावर एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, सिंपल चेन रूल के हिसाब से। अब ये du बाई ds की वैल्यू भी हम क्या कर ले, इसे पुट कर दें। तो ओवरऑल हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस फॉर्म में आ गई। यहाँ से जो कैंसिल आउट होता है उसको काट देते हैं हम लोग, e की पावर एक्स स्क्वायर, e की पावर एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो ओवरऑल हमारे पास जो v के इक्वेशन आई, तो ओवरऑल हमारे पास फाइनली d2 बाई ds2 प्लस -4x प्लस 4x dv बाई ds। तो ये और सिंप्लीफाई हो गया हमारे पास, dv बाई ds को हमको जो है लीनियर फॉर्म में कंसिडर नहीं करना पड़ा, ये सिंपल हो गया क्योंकि dv बाई ds का कोफिशिएंट ही क्या हो गया, 0 हो गया। देयरफॉर हम किसको सॉल्व करने जा रहे हैं, d2v बाई dx2 इक्वल्स टू 0, और इधर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट c1 आ जाएगा। फिर अगेन एक बार डिफरेंशिएट करें क्योंकि हमें v का फंक्शन चाहिए। अगेन क्या करें, इसको इंटीग्रेट कर लें क्योंकि हमें v का फंक्शन चाहिए। तो अगेन इंटीग्रेटिंग क्या हो जाएगा, dv बाई ds इक्वल टू c1। तो अगेन इंटीग्रेटिंग क्या हो जाएगा, v इक्वल टू c1x प्लस क्या हो जाएगा c2। सिंपल, इसका ऐसे भी हम लोग जानते थे कि d2 बाई ds अगर 0 है तो v नथिंग बट c1x प्लस c2। एक बार इंटीग्रेट किया, dv बाई ds इक्वल टू c1।
दोबारा इंटीग्रेट किया तो v इक्वल टू क्या हो गया c1 का c1x एंड प्लस अगेन क्या है कांस्टेंट. नाउ वी हैव द v. सिंप्लीफाई होके v का क्या है, एक लीनियर इक्वेशन आ गई. नाउ द कंप्लीट सॉल्यूशन इज नथिंग बट सो देयरफॉर सॉल्यूशन क्या है, y इक्वल्स टू u इंटू वी. तो हमारे पास u की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है e की पावर x स्क्वायर और v की वैल्यू क्या है c1x प्लस c2. सो नाउ आई होप आपको जो है किस तरह से जो है एक सोल्यूशन अगर पता है तो दूसरा जो सोल्यूशन है या कंप्लीट सोल्यूशन उसको हम लोग किस तरह से निकालते हैं. सिंपली एक इक्वेशन जो है हम लोग याद रखते हैं d2y/dx2 प्लस p प्लस 2/u dy/dx एंड dv/dx इक्वल्स टू r/u. और इसको p q r किससे कंपेयर करते हैं, फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन से, और हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाता है, इजीली अवेलेबल हो जाता है. क्योंकि हमारे पास जो भी इक्वेशन हो जाती है अब v में सॉल्यूशन हो जाता है. और इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं. अगर इधर यहाँ तो जीरो हो गया तो सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया. अगर यहाँ पे जीरो नहीं होता, dv/dx का कोफिशिएंट नहीं होता, तो फिर जैसे हम लोगों ने वर्किंग स्टेप देखा था, dv/dx को हम क्या मान लेते हैं, एग्जैक्ट मान लेते हैं. तो फिर इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, हम एक फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन में, और फिर हम क्या करते हैं, फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. नाउ लेकिन ये जरूरी नहीं है आपको आपके पास एक सॉल्यूशन जो है अवेलेबल हो सकता हो आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन से एक सॉल्यूशन जो है, वन ऑफ द सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड करते हैं हम लोग, वो अभी देखने जा रहे हैं. कि अगर केवल डिफरेंशियल इक्वेशन है और एक सॉल्यूशन, केवल आप डिफरेंशियल इक्वेशन को देख के ही और कुछ मैनिपुलेट करके ही आप क्या कर सकते हैं, दूसरा सॉल्यूशन लिख सकते हैं. किसका, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का. आइए उसको हम लोग देख लेते हैं. हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन जो है d2y/dx2 प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर है. तो एक वन सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन टाइप से बनाते हैं. तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अगर का सॉल्यूशन ही क्या होता है, एक वन सॉल्यूशन आता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, d2y/dx2 प्लस p dy/dx प्लस क्यू वाई इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए. और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मान लिया क्या है, जो है आपके पास एक u का फंक्शन है. तो y की जगह हम क्या कर ले, u पुट कर ले. तो जो u होगा वो क्या करेगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. इस डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, साथ ही साथ RHS क्या होगा, जीरो. तो हम ये u खोजना चाह रहे हैं कि अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाए तो u जो है हमें किस तरह से मिलता चला जाएगा. सपोज हम एक केस कंसीडर करते हैं कि अगर इफ द सॉल्यूशन इज y इक्वल्स टू e की पावर x, तो हमारा रिलेशन क्या होता है, p q और r के टर्म में हम रिलेशन ढूंढना चाह रहे हैं. तो अगर u क्या है, e की पावर x है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा. तो d2y/dx2 क्या हो जाएगा आपके पास, e की पावर x ही रहेगा, e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा. अगर आप यहाँ निकाले u इक्वल्स टू क्या है आपके पास, e की पावर x है, तो du/dx निकाले तो क्या आएगा, वो भी e की पावर x आएगा. और सिमिलरली d2y/dx2 निकाले, वो भी क्या आएगा, e की पावर x आएगा. तो ये तीनों वैल्यू हम पुट कर लेते हैं. हम रिलेशनशिप खोजना चाहते हैं, p q और किसी कांस्टेंट टर्म्स में रिलेशनशिप क्या होता है. दैट मीन्स अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन दिख जाए और वो रिलेशन दिख गया तो आप डायरेक्टली कहेंगे कि इसका एक सोल्यूशन क्या है, u इक्वल्स टू e की पावर x है. तो और सब सारी वैल्यूज हम क्या कर रहे हैं, पुट करते हैं इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो होगा क्या, e की पावर x आएगा प्लस p du/dx की जगह भी क्या हो जाएगा, e की पावर x प्लस q, y की जगह भी हमने क्या माना, e की पावर x, तो ये e की पावर x, ये क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए. e की पावर x कॉमन ले लेते हैं और e की पावर x सॉल्यूशन माना था, तो e की पावर x तो जीरो होगा नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में जीरो होगा. तो e की पावर x जीरो होगा नहीं, तो क्या जीरो होगा, तो हमें एक रिलेशन मिल गई p और q में कि अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन देखें और उसके एक कंडीशन ऐसा हो कि 1 प्लस पी प्लस क्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, दैट मीन्स एक सॉल्यूशन क्या होगा, u इक्वल्स टू e की पावर x. ठीक है, इस तरह से सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं कि अगर सपोज इसका सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा. तो रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लिया p और q में. दैट मीन्स अगर जो है अब आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाए और केवल आप ये देख ले कि p और q प्लस 1 कर ले, वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए,
पी क्यू क्या वन क्या है मतलब, दैट मीन्स ये पी जो डी वाई बाई डी का कॉफिशिएंट है और क्यू जो वाई का कॉफिशिएंट है, ये हो सकता है फंक्शन ऑफ एक्स हो सकता है जो है एक कांस्टेंट वैल्यूज हो। तो अगर ऐसा होता है कि वन प्लस पी प्लस क्यू क्या है जीरो, तो आपसे कहेंगे कि यू क्या है आपका ई की पावर एक्स, इसका क्या है वन ऑफ द सॉल्यूशन। और फिर फर्दर जो अभी हम लोगों ने स्टडी किया है कि एक सोल्यूशन मिल जाता है तो दूसरा सॉल्यूशन किस तरह से ढूंढते हैं, ये हम लोग क्या निकाल सकते हैं क्या डी टू वाई बाई डी एस टू के टर्म में। नाउ लेट्स हैव योर नॉलेज चेक।